बिलियन से ज्यादा आईफोन यहाँ से 5 से 6 फ्लाइट भर के अमेरिका लेकर के चलेगा। क्यों? क्योंकि भारत वाले पे टैरिफ कम है और चाइना वाले पे ज्यादा है। जिस सामान की कीमत 100 रुपए होगी वो सामान अमेरिका में हो गया 225 रुपए का। कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे के लोग। जितनी बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि 4.2 ट्रिलियन डॉलर से कुछ कम, अगर दुनिया के तमाम देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90 दिन का समय दिया कि आइए बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर टैरिफ सेट करेंगे, लेकिन चीन को क्यों नहीं किया? तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 1 लाख रुपए है, 125% के टैरिफ के बाद जो इमीडिएट लगा है वो अमेरिका पहुंचते पहुंचते तो ये कि भाई असल लड़ाई चीन से है। अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज चीन कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है। कि लड़ाई से ज्यादा चोट, जैसा मैंने आपसे कहा कि रुपए वाला चोट जो है चीन को दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप आधी रात को फिर से एक दिन पहले एक लेटर लिखते हैं। दोस्तों, सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि तापमान बढ़ने वाला है और आप यकीन करिए इस पूरे खेल में बहुत आनंद आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम इंडियंस की ये आदत है, रास्ते में चल रहे जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कार वाला कोई बाइक वाले से लड़ने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? बैठ के देखते हैं, आनंद लेते हैं। अब आनंद लीजिए दुनिया में उस लड़ाई का जो हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा है लेकिन किसी युद्ध से कम नहीं है, और इसमें लोगों की जान नहीं जा रही है लेकिन जान हलक में। इसमें आपको खून खराबा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन शेयर बाजार के पड़खच्चे उड़े हुए हैं, एक एक दिन में कई ट्रिलियन डॉलर इधर से उधर। और इसीलिए आनंद लीजिए क्योंकि दोस्त तो हमारा पक्का अमेरिका भी नहीं है और चीन तो पुराना दुश्मन है। चीन हमेशा से भारत की बर्बादी चाहता है, भारत की तबाही चाहता है। तो भाई हम तो आनंद लेंगे इस पूरे खेल का। क्यों? क्योंकि जितना चीन को इस पूरे खेल में नुकसान होगा उतना ही फायदा भारत को होगा। इसीलिए आराम से पॉपकॉर्न लीजिए, इस खेल का आनंद लीजिए। ये गैम्बल है, द बिग वॉर, और ये किसी भी वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये द रियल वर्ल्ड की आज के दौर की असल लड़ाई है, जहां हथियार नहीं दिख रहे हैं, पैसों की लड़ाई है और एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर देने के लिए। भाई आदमी जीवन क्यों जी रहा है? कोई भी देश सिस्टम चल कैसे रहा है? पैसे से चल रहा है। पैसा ही नहीं बचेगा तो फिर वो आर्थिक ताकत कैसे रहेगी? वो जो हनक है वो कैसे रहेगा? चीन ने ये हनक बनाई थी अपने प्रोडक्शन के दम पर। जितना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है उसके पास, जो दुनिया में उत्पादन की जो क्षमता चीन के पास है, आज के दौर में किसी के पास नहीं। दुनिया की वस्तुओं का 30% उत्पादन केवल अकेले चीन करता है और डोनाल्ड ट्रंप वहीं चोट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी कहानी है, अगर आप उनका पहला कार्यकाल भी याद करें तो ये कि भाई असल लड़ाई चीन से है। अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज चीन कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने पहला कार्यकाल भी जब आप याद करेंगे तो साउथ चाइना सी को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, लेकिन इस बार वो नए प्लान्स के साथ आए। उनको पता है कि चीन सूदखोर साहूकार है, वो जो मुनीम जी होते थे सूदखोर, वैसा। तो इसको जो है ये वाली हाथ वाली चोट, हथियार वाली चोट से ज्यादा पैसों की चोट जब लगेगी तो चीन की अकल ठिकाने आएगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उस पर आपकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आप यकीन करिए इसमें अमेरिका का नुकसान है लेकिन चीन बर्बाद हो सकता है, चीन तबाह हो सकता है। चीन जिस बल पर दुनिया में कूदता है, भाई आप उत्पादन क्षमता में बेस्ट है लेकिन आप वो बेच ही नहीं सकते, माल आपका बिकेगा ही नहीं। आप चाहे कितना उत्पादन करते रहो, बेच नहीं पाओगे, मार्केट से गायब हो, फिर क्या करोगे? उस प्रोडक्शन का सड़ाओगे, गलेगा, बर्बाद होगा, मतलब कि आपकी इकोनॉमी रुकेगी। चीन की इकोनॉमी निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर जो है आधारित है और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि लड़ाई से ज्यादा चोट, जैसा मैंने आपसे कहा कि रुपए वाला चोट जो है चीन को दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप आधी रात को फिर से एक दिन पहले एक लेटर लिखते हैं। लेटर में ध्यान देने वाली बात यह है जो हम आपसे पहले भी कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रेस्पेक्ट दैट चाइना हैज शोन टू द वर्ल्ड्स मार्केट, आई hereby raising the tariff charge to China by the United States of America to 125%, 125% इफेक्टिव इमीडिएटली, अभी से इफेक्टिव। 125% का मतलब यह है
कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी चीन से कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 1 लाख रुपए है, 125% के टैरिफ के बाद जो इमीडिएट लगा है वो अमेरिका पहुंचते पहुंचते 2,25,000 रुपए का हो जाएगा। इतनी जबरदस्त महंगाई, इतनी जबरदस्त चोट चीन को लगी है कि आप बताइए कि इतना महंगा प्रोडक्ट जो अभी कौड़ियों के दाम में मिल रहा था दुनिया के मार्केट में, इतने टैरिफ के बाद उस सामान को कौन खरीदेगा? कितना भी लॉयल कस्टमर हो, कितना भी उस प्रोडक्ट को चाहने वाला कस्टमर हो, क्या इसके बाद वो खरीदेगा? और इसीलिए चीन भन्नाया हुआ है, क्योंकि देखिए 70 से ज्यादा देशों की टैरिफ क्या कर दिया अमेरिका ने, बोला 10% 90 दिनों के लिए। मतलब उसमें भारत भी शामिल है, उसमें वो सारे देश भी शामिल हैं। जैसे कनाडा को बहुत हड़काया था, कनाडा पर बहुत सारे टैक्स भी लगाए थे, टैरिफ लगाया था, मैक्सिको पर लगाया था, सबको 10% पर ले आए। लेकिन चीन को कह रहे हैं कि तुमको 125% देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर दुनिया के तमाम देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90 दिन का समय दिया कि आइए बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर टैरिफ सेट करेंगे, लेकिन चीन को क्यों नहीं किया? तो अब इस खेल की कहानी असल में सामने आई है। ये पूरा खेल चीन के लिए ही रचा गया था, इसमें दुनिया के किसी देश का कोई मतलब नहीं है। यह पूरा खेल चीन की प्रोडक्शन क्षमता को, चीन के उत्पादन की क्षमता को, चीन की जो हनक है उसको धत्ता बना के, और चीन का जो सपना है कि प्रोडक्शन के दम पर वो दुनिया जीत लेगा, प्रोडक्शन के दम पर वो अमेरिका से सुपर पावर की कुर्सी ले लेगा, उस पर सबसे बड़ी चोट की है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि ब्याज खाने वाला साहूकार है, ये मानेगा नहीं ऐसे। तो आप चाहे जितना क्षमता, आप अपनी क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन चाहे जितना बढ़ा ले, हमारी मार्केट में हम वो सामान नहीं बेचने देंगे। और चीन परेशान है, क्योंकि देखिए पेट की चोट जो होती है वो सबसे तगड़ी होती है, और चीन के पेट पर जूता मारा है, जूता नहीं बूट मारा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और चीन झलमलाया हो। भाई आप बताइए, वो चीन जो अभी 3 साल तक डेमचौक और देपसांग में आमने सामने खड़ा हुआ था, वो कह रहा है ये दोस्ती कर लेते हैं। आप जब इस पूरे सिनारियो को समझिएगा तो आपके ये समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहली बार पहले कार्यकाल में कहा करते थे और अब जो कह रहे हैं, ये सब कुछ केवल चीन के लिए किया गया था। चीन ही पहले दिन से निशाने पर था, और अब जब उनको लगा कि भाई अमेरिकी शेयर बाजार भी लगातार क्रैश हो रहे थे, और जिन लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करता है, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज भी इतने ताकतवर हैं कि एक फैसला डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, वो ये वाला लेटर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो ये वाला लेटर है। ये लेटर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि भाई 70 से ज्यादा देशों का टैरिफ 90 दिनों के लिए रोकते हैं, जो भी हमने लागू किया है वो सब 10% तक आ गए, चीन पर 125%। उससे क्या हुआ? यह घोषणा होते ही अगले कुछ मिनटों में अमेरिका का शेयर बाजार रॉकेट हो गया, और कुछ मिनटों में अमेरिकी शेयर बाजार में $3.8 ट्रिलियन जुड़ गए अमेरिकी मार्केट में। मतलब अमेरिका की ताकत, डोनाल्ड ट्रंप की ताकत यह है कि एक घोषणा से उन्होंने अमेरिकी बाजार में भारत के का जितनी बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि $4.2 ट्रिलियन से कुछ कम, $3.8 ट्रिलियन अमेरिकी मार्केट में आ गया। तो जिन लोगों को यह लगता है डोनाल्ड ट्रंप कितने ताकतवर है, अमेरिका कितना ताकतवर है, उनके लिए एक जानकारी के तौर पर मैंने बता दिया कि एक घोषणा से अमेरिकी बाजार रॉकेट हो गया, और दुनिया भर के शेयर बाजार हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप के बाजार हो, सब में जबरदस्त तेजी दिखी। हमारे यहाँ मार्केट गुरुवार को बंद था, शुक्रवार को जब खुलेगा तो हमारे यहाँ भी मार्केट रॉकेट हो जाएगा। लेकिन चीन से जुड़े और चीन के इशारों पर चलने वाले तमाम देशों की शेयर बाजार की हालत बहुत खस्ता होने वाली है, ये तय है। अब आप ये समझिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहले दिन से अमेरिका के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप, उनका प्रशासन मानता है कि पारंपरिक जो हमेशा से अमेरिकी तैयारी होती थी रशिया के लिए, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो, वो चाहे सैन्य लिहाज से हो, अब अमेरिका अपनी सोच बदलने जा रहा है। वो चाइना से 1 to 1 होना चाहता है, और वो जानते हैं कि चाइना को चाहे लड़ने के लिए जितना उकसा लो, चाइनीज लड़ेंगे नहीं। चाइनीज बस हवाबाजी करते हैं, वो धमकी भी देंगे, लेकिन लड़ना उनकी कुवत में नहीं है। लेकिन
चीन को नुकसान जब पहुंचाओगे, चीन को जब अर्थ की चोट पड़ेगी, पैसे की चोट पड़ेगी, तो चीन अपने आप अपने कायदे में आ जाएगा, क्योंकि चीन को यह बताना बेहद जरूरी है कि दुनिया के अपने नियम कायदे हैं, दुनिया के अपने नियम कायदे हैं जिसमें सबको फायदा होना चाहिए। आप दुनिया भर के लोगों को अपने हिसाब से, चूंकि आपकी प्रोडक्शन क्षमता ज्यादा है, तो बाकी देशों को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का मार्केट आप हथिया नहीं सकते। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब जरा बराबरी में करेंगे। कह रहे हैं कि 125% का टैरिफ, जिस सामान की कीमत 100 रुपए होगी, वो सामान अमेरिका में हो गया 225 रुपए का। कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे लोग। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है भारत जैसे देश। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। जैसे ही ये टैरिफ वाला खेल शुरू हुआ, बहुत सारा आईफोन का जो है वहां पर प्रोडक्शन यूनिट है चाइना में, लेकिन एप्पल ने क्या किया? चाइना वाला माल छोड़कर एप्पल ने यह किया कि केवल मार्च के महीने में एप्पल ने 1.5 मिलियन से ज्यादा आईफोन यहां से 5 से 6 फ्लाइट भर के अमेरिका लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि भारत वाले पे टैरिफ कम है और चाइना वाले पे ज्यादा है। और बहुत संभव है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भारत की तरफ मूव हो सकता है, क्योंकि अब ये टसल बढ़ने जा रहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से 125% टैरिफ के सामने चीन ने भी अपनी कमर कस ली है। चीन कह रहा है कि झुकेगा नहीं, लेकिन कब तक नहीं झुकेगा? आपकी इकोनॉमी निर्यात पर आधारित है। बहुत सारे लोग भारत को लेकर भी ज्ञान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा मार्केट इतना बड़ा है, हमारा कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है कि हमको जो भी नुकसान होगा, भारत अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सामान की खपत अपने ही मार्केट में कर सकता है। हमको दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाइनीज एफएम ने क्या कहा है? confronting the world as 10% baseline tariff says 1 to 5 threats target China। वहां चीनियों को समझ आ गया है कि भाई ये दुनिया भर के देशों को 10% कर रहे हो, हमको 125% कर रहे हो, मतलब तुम हमको टारगेट कर रहे हो। अरे भाई, पहले दिन से तुम ही टारगेट थे। अमेरिका किसी को कुछ कह ही नहीं रहा है, अमेरिका पहले दिन से तुमको टारगेट कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है, अलग अलग कारणों से कर रहा है। अमेरिका ये जानते हुए कि भाई हमारे सुपर पावर की गद्दी को जो है सबसे ज्यादा चैलेंज किससे है, तो आप ही को कर रहा। हाँ, सीधे डोनाल्ड ट्रंप आते और चीन पर करते तो लोग माहौल बनाते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? दुनिया भर के देशों को माहौल बनाया कि तुम पर भी टैरिफ, तुम पर भी टैरिफ, तुम पर भी टैरिफ। और ये सब करके अमेरिकी शेयर बाजार को हिलाया। दुनिया के बाजार को हिलाने के बाद फिर आए, बोले नहीं, सबको 90 दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि सब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे बात करो, टैरिफ पे बात करो। तो चूंकि सब देश रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। ये चीनी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, चीनियों को लड़ना है, तो लड़ना है तो लो 125%। चीन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का जो सामान है, जो अपनी उत्पादन का, उसमें बैटरी कार बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बेचता है, चिप्स बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की मैं बात कर रहा हूं। ये सब कहानी है। और अब मैंने आपको बताया कि क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका को दिक्कत है। और अब जो कहानी आती है डोनाल्ड ट्रंप, पहले कार्यकाल में आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी नेवी को, अमेरिकी वॉरशिप्स को इस इलाके में भेजते थे, साउथ चाइना सी। चाइना लंबे समय से इस पूरे इलाके को अपना बताता है। अपना इसीलिए बताता है क्योंकि चीनियों को यह पता है कि इस इलाके में जबरदस्त गैस और ऑयल का भंडार है। इसके अलावा बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिन पर चीन एकाधिपत्य चाहता है। और केवल इसीलिए इस पूरे इलाके में चाइनीज नेवी, वो चाहे मलेशिया हो, वियतनाम हो, ब्रुनोई हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, इन छोटे छोटे देशों को चाइना डरा कर रखता है, डराता है, धमकाता है। कई बार उनकी वायु सीमा का, जलीय सीमा का उल्लंघन करता है। हर तरह से लोगों को शोषित कर रहा है, मतलब अपने आस पड़ोस के देशों को। अब अमेरिका को यह लगता है कि यहां जाके लड़ेंगे, मैन टू मैन होगा या नेवी वर्सेस नेवी होगा, नुकसान ज्यादा है, दूर जाके लड़ने की क्या जरूरत है। लड़ाई तो ये वाली भी है जो डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ट्रेड वॉर। और ये वॉर ऐसा है, मैंने आपको कहा कि आंखों से आपको खून निकलता, मरते हुए लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन चोट चीन को बहुत तगड़ी लग रही है। चीन का पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ अचानक से रुक जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने रोक दिया है।
दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जिस लेवल का ट्रेड वॉर चल रहा है, और इसमें भारत जैसे देशों के लिए बहुत जबरदस्त मौका है। हमें क्या करना है? दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली क्या करती है? दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी लेके निकल लेती है। तो ये लड़ाई दो बंदरों के बीच की है और इसमें भारत का जबरदस्त फायदा है।